नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्याय अधिवक्ताओं का पैनल बनाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को योग्य अधिवक्ताओं का पैनल बनाने का निर्देश दिया है, जिससे प्राधिकरणों के निगमों को आउटसोर्सिंग से अधिवक्ता न रखना पड़े। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि 1 दर्जन अपर महाधिवक्ता, 1.5 दर्जन मुख्य अस्थायी अधिवक्ता के अलावा अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ताओं, अपर शासकीय अधिवक्ताओं व वाद धारकों को भारी भरकम राज्य विधि अधिकारियों का पैनल है, फिर भी आउटसोर्सिंग से अधिवक्ता रखने पड़ रहे। कोर्ट ने कहा कि कुछ अपर महाधिवक्ता व मुख्य अस्थायी अधिवक्ता सरकार के साथ साथ प्राधिकरणों निगमों की तरफ से बहस कर दोनों पक्षों से फीस ले रहे हैं। सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में सरकार की तरफ से कोई नहीं खड़ा होता है। कोर्ट ने कहा कि एक वकील दोहरी फीस कैसे ले सकता है? जिस सरकारी वकील ने दोहरी फीस ली उससे वसूली की जानी चाहिए। आखिर पैसा टैक्स पेयर का ही खर्च होता है, ऐसा करना कदाचार है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली में बेहतरी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर उचित कार्रवाई के लिए कैबिनेट में पेश करे। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वह कैबिनेट के संज्ञान में लाए कि 1 दर्जन अपर महाधिवक्ता व 1.5 दर्जन मुख्य अस्थायी अधिवक्ताओं की जरूरत ही क्या है, जबकि भारी संख्या में सरकार का बचाव करने के लिए राज्य विधि अधिकारियों की टीम मौजूद है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 2 माह में महानिबंधक को प्रगति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ईशान इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के निदेशक की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने आदेश का अनुपालन किए जाने के कारण अवमानना याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी है। याचिका प्रमुख सचिव मुकुल सिंघल व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सहित कई अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मार्केट दर से भूमि अधिग्रहण मुआवजे का अवार्ड घोषित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी में उलझे होने के कारण आदेश पालन में देरी की गई, किंतु कोर्ट ने कहा आदेश की अवहेलना की मंशा को देखते हुए कार्रवाई की जाती है। इस मामले में जानबूझकर अवमानना का केस नहीं पाया गया। कोर्ट ने विशेष सचिव द्वारा 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विधिक अधिकार न होने के बावजूद अवमानना केस की नोटिस लेने का अधिकार देने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि विशेष सचिव ने 21 फरवरी 22 के पत्र से अपर महाधिवक्ता एस.सी. चतुर्वेदी व कुलदेव पति त्रिपाठी क्रमशः प्रयागराज व लखनऊ को अवमानना मामले की नोटिस लेने के लिए अधिकृत किया और राज्य विधि अधिकारियों से सहयोग लेने की छूट मुख्य सचिव को दिया ये निर्देश। कोर्ट ने कहा कि अवमानना नोटिस सीधे अवमानना करने वाले को कोर्ट जारी करती है। कोई उपबंध नहीं है कि सरकारी वकील को नोटिस दी जाए और वह आवंटित करे। कोर्ट ने कहा कि मुख्य अस्थायी अधिवक्ता का राज्य कार्यालय उसे सिविल केसों की नोटिस लेने के लिए अधिकार है। शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को आपराधिक केस की नोटिस लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता नोटिस नहीं ले सकता। राज्य विधि अधिकारी को नोटिस लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार मुख्य अस्थायी अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को ही है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव को कैबिनेट के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि केस की सुनवाई पूरी हुई। इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कोर्ट से प्राधिकरण की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अनुरोध किया। बता दें कि केस की सुनवाई पूरी हुई। इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से प्राधिकरण की तरफ से अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अनुरोध किया। प्राधिकरण की तरफ से बहस करने वाले दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत ने आपत्ति की और कहा कि सरकार की तरफ से उपस्थित वकीलों को उसी समय प्राधिकरण की तरफ से उपस्थित होने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ सहित 1 दर्जन अपर महाधिवक्ता, 1.5 दर्जन मुख्य अस्थायी अधिवक्ता, दर्जनों अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता व वाद धारक आबुद है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।